जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ आज। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं जो हमारी एनसीईआरटी बुक है, मैथ की जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसी से जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, और इंग्लिश के अंदर उसको बोलते हैं रियल नंबर। तो उसी का जो चैप्टर है आज उसी के बारे में हम एक्सरसाइज जितनी भी है वो करेंगे और उन्हीं सभी के बारे में जो संख्याएँ हमारी होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पीछे बोर्ड पे मैंने कुछ लिखा है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले जो बेसिक हमारी नॉलेज होती है नंबर्स के बारे में, यानी संख्याओं के बारे में, अंक यानी डिजिट के बारे में, उन सभी के बारे में थोड़ी आज चर्चा कर लेते हैं। जो बेसिक है हमारा, जो पीछे कक्षाओं में हमने पढ़ा है अभी तक, यानी 10th क्लास में अब हम है, तो उससे पहले जो भी आज तक हमने पढ़ा है उसका कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते थे जब हमने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया था पहली कक्षा से, तो वहाँ 0 1 2 3 4 5 6 यानी 0 0 1 2 3 4 5 ये सभी चीज़ें हमें सिखाई गई। तो आज उसी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एक पूरे लेक्चर यानी एक पूरे वीडियो के अंदर आज हम पूरा बेसिक कवर कर लेंगे। तो यही आज की जो पहले जो वीडियो है ये पूरा उसी के बारे में डिटेल चर्चा होगी। तो क्या है, सबसे पहले हमारा नंबर, हम पढ़ते हैं नंबर, संख्या। संख्या हमारी क्या होती है, जो भी हमारा कोई भी जैसे लिखते हैं हम, जैसे 10 लिखा, 11 12 15 18 19 20 22 512 513, यानी जितने भी 520 522 525 600 1000 जितने भी होते हैं ये हमारी क्या होती हैं, संख्याएं यानी नंबर होते हैं। इसके अंदर दो आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा, यानी 1 और 0, ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही होंगी। तो इन दोनों चीज़ों को हम यदि ऐसे लिख देते हैं तो ये हमारा 10 हो जाता है। और ये जो दोनों चीज़ों को अलग अलग यानी 1 और 0 इनको अलग अलग लिखा जाता है तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अंक। इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, अंक। यानी यदि हमें कोई पूछे कि कोई भी संख्या दे दी, यानी कोई भी हमें नंबर दे दिया, जैसे 512 एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं, तो उसके अंदर हमसे डिजिट पूछी जाए तो उसमें डिजिट यानी अंक कितने होंगे, 3, क्योंकि 5 1 और 2 ये हमारे क्या होंगे, अंक होंगे। तो यही हमारा अंक का छोटा सा टॉपिक था, और डिजिट यानी अंक और नंबर यानी संख्याएं, इसके बारे में हम थोड़ा ये चर्चा कर चुके हैं। बाकी जैसे जैसे इसके अंदर आगे आगे चलते जाएंगे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने लिखा है क्या स्टार्टिंग में, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, उसके बाद लिखा है हमने पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, उसके बाद पूर्णांक यानी इंटीजर, फिर हमारा जो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इन्हीं के बारे में हम थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, और इसको इंग्लिश के अंदर हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं और आगे आगे जितना हम जाते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 15 ऐसे 1000 1000 लाख, वहाँ तक हमारी क्या होंगी, सभी की सभी प्राकृत संख्याएं होंगी। उसके बाद हमारी होती है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं, और 0 के साथ बाकी जितने भी हमारे नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट थे, और होल नंबर के अंदर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0 से लेके आगे इन्फिनिटी यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जहाँ तक भी हम लिख सकें वो हमारे क्या होंगे, आगे होल नंबर होंगे। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर। हमारा इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर हमारा होता है जितनी भी हमारी होल नंबर होते हैं और जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनके अलावा जो हमारे नेचुरल नंबर के आगे यदि हम माइनस लगा देते हैं और उसको इसी के अंदर जोड़ देंगे, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ लिख देंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। जैसे यदि हम यहाँ से देखें तो ये हमारे क्या होंगे, सभी की सभी नेचुरल नंबर होंगे। उसके बाद यदि हम 0 को देखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर। और यदि हम 0 से भी पीछे आ जाएं, 0 से भी छोटी संख्या हमारी क्या होती है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये हमारे जितने भी ऋणात्मक चीजें होती हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, इंटीजर यानी पूर्णांक। किसके साथ मिलके, होल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ मिलके। तो यही हमारा था इंटीजर। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, और हमारा क्या है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक।
यही चीज़ें आपको मैं समझाना चाहता था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं हम वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। हमारे रियल नंबर क्या होते हैं? तो रियल नंबर को हम लिख सकते हैं क्या? जो संख्याएं नंबर लाइन पे दर्शाई जा सके। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस बुक्स में मिलेंगी आपको अलग अलग जगह। तो मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, क्या आप नोट कर सकते हो? जो संख्याएं नंबर लाइन पर दर्शाई जा सके। अब आप बोलोगे कि नंबर लाइन क्या होती है, तो आपने इससे पिछली जो कक्षा थी हमारी 9th क्लास या 8th क्लास, उसके अंदर आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। और मैं भी थोड़ा आपको बता दूं कि नंबर लाइन होती क्या है। ये हमारी कोई लाइन है, इसके अंदर हम 0, 1, 2, यहां से -1, -2, -3, ये हमारी क्या है? एक नंबर लाइन है। और इसके ऊपर दर्शाई गई जितनी भी संख्याएं हैं, यानी 0, 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3, तो ये किसके ऊपर दर्शाई जाती हैं? हमारी नंबर लाइन के ऊपर। ये जो हमारी लाइन होगी इसको हम बोलते हैं नंबर लाइन बोलते हैं भाई। और अब इसके अंदर और भी नंबर्स हमारे होते हैं। जैसे यदि 1 और 0 और 1 के बीच में देखेंगे तो यहाँ 0.1, 0.2 ऐसे करके बहुत सारे हमारे अलग अलग नंबर होते हैं, जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो ये हमारी नंबर लाइन थी। और इसके ऊपर जितनी भी हम संख्याएं दर्शा सकते हैं, जितने भी हम नंबर दर्शा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। इसके अलावा भी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। तो वो हमारी डेफिनेशन क्या है वास्तविक संख्याओं के लिए? वे संख्याएं जो परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक हो। क्या? परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, यानी कि इंटीजर और हमारी परिमेय और अपरिमेय, इनको मिला के जितनी संख्याएं होती है वो हमारी क्या होती है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। और आप देखोगे तो वही चीज है। क्या? इंटीजर हमारा, मैंने बताया है, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। अभी हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में चर्चा नहीं की। आई होप आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा परिमेय और अपरिमेय के बारे में भी। तो वहां से इस चीज को भी आप देख सकते हो कि ये संख्याएं हमारी क्या होती है, इनके बीच में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर दर्शा सकते हैं। तो यही थी हमारी वास्तविक संख्याएं की जो डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसी के अंदर आती है क्या? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इसको आप लिख भी सकते हो। और दूसरा अपरिमेय संख्या होता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। और इसके अंदर क्या होता है? Q हमारा 0 के बराबर कभी भी नहीं होता। इस बात को आप समझ के चलोगे। जो हमारा P होता है उसको हम 0 ले सकते हैं, लेकिन जो नीचे हमारा Q होता है, P/Q का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं थोड़ी। P/Q की जो फॉर्म हमारी होती है P/Q, तो ये हमारी क्या होती है? P और Q हमारे यहां मैंने लिखवाया है, ये हमारे इंटीजर यानी पूर्णांक। यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवाया है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर हमारे दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं भाई, इंटीजर के अंदर। लेकिन जो Q हमारा होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। P हमारा 0 ले सकते हैं, लेकिन Q को हम कभी भी 0 नहीं ले सकते। जैसे कि इस फॉर्म में इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलते, क्योंकि जो हमारा Q है यहाँ पे 0 के बराबर है। और ऐसा पहले भी मैं बोल चुका हूं कि Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे 22/7, 5/12, या फिर आप जैसे 13/26, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं। कोई पूछे 5 भी हमारा क्या होगा? एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखवाए हैं, ये भी हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। और -5, माइनस के 5 या -10, -15, -7, ये सभी हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और जिस संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिखे तो हमारी क्या हो जाती है? रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या हो जाती है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। आई होप कि आपको रैशनल नंबर अच्छे से समझ में आया होगा।
और अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरेशनल नंबर। इसको हम ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे इसके एग्जाम्पल होते हैं पाई। पाई आपने सुना होगा पाई के बारे में पिछली कक्षाओं में। ये पाई का सिंबल होता है, इसको हम पाई बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। उसके बाद √2 √3 ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके, इरेशनल नंबर के। बहुत सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो इरेशनल के बारे में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जब इसकी आगे जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा वहां पे करेंगे। तो आपको प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सभी के सभी जो पॉइंट है ये आपको समझ में आ चुके होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। और अब हम आगे देख लेते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक यानी जो हमारा इंटीजर था उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है पूर्णांक, यहाँ मैंने लिखा है पूर्णांक, और पूर्णांक के हमने 3 टाइप ली है। वैसे 5 टाइप होते हैं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए 3 पॉइंट अभी के लिए काफ़ी है। पहला हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। आपको पता है कि पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक, पूर्णांक को इंग्लिश के अंदर इंटीजर बोलते हैं। ऐसे ही नेगेटिव जो हमारा होता है, नेगेटिव इंटीजर, उसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और तीसरा होता हमारा क्या, जीरो इंटीजर, यानी शून्य पूर्णांक। तो ये हमारे क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हमारे 1 से लेके, जो प्लस के अंदर 1 होता है, वहां से लेके जितना भी आगे हम जाएंगे वो हमारे सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी के सभी हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। अब हम नेगेटिव इंटीजर की बात करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक की बात करते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक हमारे क्या थे, 1 2 3। ऐसे ही ऋणात्मक के अंदर यदि सभी के आगे हम माइनस लगा देते हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। जैसे -1 -2 -3, ये सभी के सभी हमारे क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। अब हमारा आता है जीरो इंटीजर, यानी कि शून्य पूर्णांक। इसके बारे में नाम से ही पता लगता है, जो शून्य हमारा होता है, अकेला जो शून्य है यानी जीरो हमारी होती है, वो क्या होता है, जीरो इंटीजर होता है। आई होप आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब कुछ अगले पॉइंट है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं गुणांक और गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर फैक्टर, और गुणांक को बोलते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या होता है हमारा गुणनखंड और क्या होता है गुणांक, दोनों देखने में सेम अक्षर लगते हैं हमें, यानी एक ही चीज लगती है जैसे गुणनखंड और गुणांक, लेकिन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और गुणनखंड को इंग्लिश में हम बोलते हैं फैक्टर, और जो हमारा गुणांक होता है उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लाई। तो नाम से ही पता लग रहा है मल्टीप्लाई, यानी किसी की गुणा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, यदि हमें कोई बोले कि 6 है, कोई संख्या दे दी हमें, मान लिया 6 एक संख्या दे दी, यानी 6 एक अंक दे दिया या फिर डिजिट दे दिया, नंबर। 6 भी हमारा नंबर भी है, और इसको हम यदि अलग से पढ़ें तो ये हमारी डिजिट भी होती है। तो इसके गुणांक पूछेगा तो जैसे हम किसी भी चीज़ की टेबल पढ़ते हैं, किसी भी नंबर की, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही हम 6 की क्या पढ़ेंगे, यदि टेबल बनाते हैं, यानी जैसे 6 12 18, ऐसे आगे आगे जितने भी चलेंगे वो हमारा क्या होगा, 6 का गुणांक होगा। और यदि हमसे 6 का ही गुणनखंड पूछ लिया जाए, यानी 6 के फैक्टर हमसे पूछ लिए जाएं, तो वो हमारे क्या होंगे, वे नंबर्स या वे संख्याएं जो 6 से पूरी भाग हो जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, गुणनखंड। एग्जाम्पल के तौर पे 1 6 से पूरा डिवाइड होगा, 2b 3b और हमारा 6, ये 4 संख्याएं जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, 6 के गुणनखंड। और गुणांक इसके अनलिमिटेड होते हैं, जब तक ये गुणा आगे चलती जाएगी ये हमारे क्या होंगे, इसके गुणांक होंगे। अब हम नेक्स्ट जो इससे आगे के जो पॉइंट्स बचते हैं हमारे, उनके बारे में भी, उन नंबर्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आइए अब हम आगे देख लेते हैं। इससे पहले हम नेचुरल नंबर और वास्तविक संख्याएं जितनी भी होती है हमारी, सभी के बारे में हम अपरिमेय परिमेय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट में क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो उसी में हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा डिटेल में कर लेते हैं। तो क्या है पॉजिटिव इंटीजर को हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक,
जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब इसी के अंदर इसके 5 पार्ट होते हैं अलग अलग। क्या क्या अलग अलग हम देखते हैं, परफेक्ट नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये हमारे क्या है इंग्लिश के अंदर 5 पार्ट हैं। अब हम इन्हीं को हिंदी में देखेंगे तो क्या परफेक्ट नंबर को परिपूर्ण संख्याएं बोलते हैं। ऐसी इवन को पता है आपको सम संख्याएं, ओड को विषम, प्राइम को अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट को भाज्य संख्याएं बोलते हैं। ये चीज़ें आपने पहले भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी और थोड़ा अभी हम इसके चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको पीछे का रिवाइज हो जाए। और जैसे ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम 1.1 को करेंगे तो वहाँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो परिपूर्ण संख्याओं को हम एक बार छोड़ देते हैं, उससे पहले हम जो 4 पार्ट हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या था, सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग हो जाती हैं उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारी क्या है, सभी की सभी सम संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी जो सम संख्या हमारी नहीं होती, सबसे छोटी जो सम संख्या यदि कोई आपसे पूछे तो वो क्या है, कोई भी संख्या हमारी सबसे छोटी सम संख्या नहीं है। और जो शून्य है हमारा क्या, शून्य, इसके आगे हम शून्य भी लिख सकते हैं, तो शून्य भी हमारा क्या होता है, सम संख्या होती है। अब देखते हैं ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग ना हो, वे हमारी क्या होंगी, विषम संख्याएं। या फिर बोलें कि सम संख्याओं को छोड़ के बाकी जितनी संख्याएं बचती हैं वो हमारी क्या होंगी, विषम। जैसे 0 और 2 के बीच में हमारा 1 था, 2 और 4 के बीच में 3 बचता था। ऐसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारी क्या होंगी, विषम संख्या यानी कि ओड नंबर हमारे होंगे। अब है तीसरा हमारा प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, मैंने सभी की डेफिनेशन भी यहाँ लिखी है, आप चाहो तो सभी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो या जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं और दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि 2 है हमारा 2, क्या होते हैं इसके गुणनखंड यानी फैक्टर, 1 और 2 इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। और 3 के 1 और 3, 5 के 1, 5, ऐसे 7 के 1, 7 और 9 के तो 3 हो जाते हैं क्योंकि 1, 3 और 9 ये क्या होते हैं, 9 के फैक्टर। तो 9 क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 को छोड़ के आगे क्या आता है, 11 क्या होगा हमारा, एक प्राइम नंबर होगा। तो इसमें बहुत सारे आगे भी क्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 ही संख्याएं, जैसे 2 के लिए 1 और 2 है, 3 के लिए 1, 3, 5 के लिए 1, 5, 11 के लिए 1, 11, ऐसे क्या होती है हमारी, ये प्राइम नंबर होते हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हमारी, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा, वो क्या होता है, 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होती है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, तो 2 हमारी सबसे छोटी प्राइम संख्या होती है। अब पूछ लेता है कभी कभी कि 1 से 50 तक, यहाँ मैंने लिखा भी है, 1 से 50 तक कितनी प्राइम संख्याएं होती हैं, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो वो हमारी 25 यानी 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 25 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन 25 संख्याएं होती है। ओके, कहीं आप सोचो कि जो 25 हमारा नंबर था वही अभाज्य संख्या है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब अगला हमारा होता है कंपोजिट नंबर, तो इसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे भाज्य संख्याएं होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें 4 क्या है, 4 के फैक्टर हमारे 1, 2, 4, 6 के 1, 2, 3, 6, तो क्या है, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं इनके, तो ये हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, आगे 9 भी हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। 25 भी हमारा क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। अब ये चारों चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमारा क्या था, परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्याएं। ये आपके वैसे तो काम की अभी चीज है नहीं, ये टॉपिक आपके काम का नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो परिपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो खुद को छोड़कर बाकी संख्याओं का योग उस संख्या के बराबर हो,
जब हम इसका गुणनखंड करते हैं, जिस संख्या का हम गुणनखंड करते हैं, जैसे हमने किया 4 का गुणनखंड किया है यहाँ पे, इसी को उठा के चलते हैं, तो 4 को छोड़कर बाकी जो संख्याएं बचती हैं फैक्टर के अंदर, उन दोनों का जोड़ या तो उन तीनों या 5 संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं उनका सभी का जोड़ क्या हो, उस संख्या के बराबर हो, तो वो क्या होती है हमारी परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या होती है। तो क्या यदि यहाँ देखेंगे कि 4 में क्या है, 4 को छोड़ दिया जाए तो 1 और 2, यदि 1 और 2 को जोड़ें तो वो हमारा 4 के बराबर आएगा, तो वही संख्या क्या होगी, हमारी परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर होगी। तो इन दोनों का जोड़ करते हैं तो हमारा क्या आता है 3, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। अब परफेक्ट नंबर है क्या, तो यहाँ पे मैंने लिखवाया भी है 6 और 28। तो अब आप पूछोगे कि 6 कैसे है, तो 6 के बारे में मैं आपको बता दूं, 6 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 और 6 होता है। तो इसमें बोला गया है कि 6 को छोड़ देना है, तो 6 को छोड़ दिया जाए और बाकी संख्याओं को जोड़ दिया जाए, तो वो हमारा क्या होगा, 3 2 1 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाता है, हमारा परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या है। 6 हमारी परिपूर्ण संख्या है। 6 के बाद 28 को भी हम देखेंगे तो वो भी हमारा क्या है, परफेक्ट नंबर है। और अभी तक 51 यानी 51, मैं यहाँ लिखवा भी देता हूँ आपको, 51 यानी 51 ही परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्याएं खोजी गई हैं, और ये आपके काम की अभी के लिए है नहीं। और वैसे आपने इसके बारे में पढ़ लिया, अच्छी बात है। और अब इसके आगे के जो 2-4 टॉपिक और बचते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते। अब क्या है, अब हम देखेंगे भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो अंदर हमारा होता है भाग के चिन्ह के अंदर, इसको हम बोलते हैं भाज्य, और यहाँ पे जो हम लिखते हैं उसको बोलते हैं, ये हमारा है भाजक, गलती से लिखा गया था, ये क्या है हमारा भाजक। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, भागफल, और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, शेषफल। और मैंने इसके इंग्लिश के नेम भी लिखवा दिए हैं। और इसके ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही आपके इसके जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज़्यादा होगा, यानी इसी फॉर्मूले पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। तो क्या है, n = d × Q + R, यहाँ पे ये प्लस का निशान है यानी प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, और यहाँ क्या है, बराबर। तो n बराबर क्या होता है, d × Q + R, ये हमारा क्या होता है, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक यानी भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसके बाद क्या आता है हमारा भिन्न, यानी इसको हम फ्रिक्शन बोल देते हैं। इसका भी एक छोटा सा रोल आपको होगा, क्या, इसको p/q की फॉर्म में हम लिखते हैं, वो क्या होती है, भिन्न होती है हमारी। और जो ऊपर लिखा जाता है उसको अंश बोलते हैं, नीचे जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, हर। यानी जो p है हमारा वो क्या होगा, अंश होगा, और q हमारा क्या होगा, हर होगा। और ऊपर वाले को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को डिनोमिनेटर। अब इसके बाद में आई होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में कुछ ही टॉपिक जो बचते हैं, यानी बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, उनको जो हमारा चैप्टर जब हम करेंगे, यानी अगली वीडियो के अंदर जहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी जिस भी चीज़ की, इन्हीं में बहुत सारी और डिटेल्स में आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम उसकी चर्चा कर लेंगे। और जो पीछे मैंने करवाया है उसको फटाफट रिवीजन के लिए मैं उसके कुछ पार्ट्स लिख देता हूँ, जिनको आप जल्दी से रिवाइज करोगे और अपनी कॉपी के अंदर नोट भी कर लोगे। और इसको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, तो उन सभी को मैं लिखवा देता हूँ। हम देखते हैं क्या मैंने बताया कि डिटेल में अभी बता देता हूँ फटाफट। नंबर, संख्याएं हमारी क्या थी, 1 से लेके अनगणित हमारी क्या होती है, सभी की सभी संख्याएं होती है, यानी 1, 100, 1000, 2000, 5000, 10000, सभी की सभी हमारी क्या है, संख्याएं हैं, यानी नंबर्स हैं। इंग्लिश के अंदर हम इसको नंबर्स भी बोल देते हैं। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, क्या, दोनों पार्ट है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले भी, तो ये हमारी इंग्लिश में रियल नंबर, और काल्पनिक संख्याएं होती है हमारी इमेजिनरी नंबर। ये हमारे अभी के लिए किसी भी काम की नहीं है, तो इस टॉपिक को मैं यहीं क्लोज कर देता हूं। और मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, लेकिन जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो काल्पनिक संख्याओं के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे।
तो वास्तविक संख्याओं के अंदर दो पार्ट थे, क्या थे? परिमेय संख्याएं यानी और एक अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या थी? p बाई क्यू के फॉर्म में जिसको हम लिख सकें वो हमारी परिमेय संख्या थी। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारी अपरिमेय संख्या थी। जैसे √2 √3 ऐसे हमारी ये क्या है? पाई, ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या है, तो ये हमारी पाई अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां क्यू बराबर नहीं होगा 0 के, यानी क्यू के बराबर हम 0 नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या था? परिमेय संख्या है। जैसे कि 2, 5, 5 बाई 2, 3 बाई 5, ये सभी की सभी हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। और 22/7 भी हमारा क्या होता है? 22/7 भी परिमेय संख्या होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि 22/7 क्या होता है? परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर परिमेय संख्या होता है। अब परिमेय संख्या के दो पार्ट है, क्या? पूर्णांक और भिन्न, यानी फ्रैक्शन को बोल देते हैं भिन्न। भिन्न के बारे में मैंने अभी बताया आपको। और पूर्णांक यानी इंटीजर हमारे क्या होते हैं? -0 और जितने भी प्लस के हमारे नंबर होते हैं उन सभी को मिला के हमारे क्या बन जाता है? पूर्णांक। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं। अब उसके बाद में पूर्णांक के मैंने आपको पार्ट बताए थे अलग अलग, 3 पार्ट क्या थे? 0 इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक संख्याएं और नेगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ क्या है? पूर्णांक है। और 0 इंटीजर यानी शून्य पूर्णांक। तो 0 इंटीजर क्या था हमारा? 0 ही था, शून्य। और ऋणात्मक में -3, -2, -5 ये सभी के सभी क्या थे? ऋणात्मक पूर्णांक थे। और पॉजिटिव के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अब इसी के अंदर हम देख सकते हैं क्या? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर हमारे क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। तो पूर्णांक के अंदर ही होल नंबर को, पूर्ण संख्याओं को हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याओं के अंदर ही हमारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं जो हमारी होती है उनको नेचुरल नंबर इंग्लिश के अंदर बोल देते हैं। जो भी हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही हमारे क्या है? प्राकृत संख्याएं भी होती हैं। जैसे पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 1, 2, 3, 5 ये सभी की सभी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये प्राकृत संख्याएं भी हमारी क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी की सभी हमारी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर होती हैं। अब प्राकृत संख्याओं के भी दो पार्ट होते हैं, क्या क्या? भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। बाकी जितने भी थे 5 पार्ट थे, सम विषम यानी सम वो होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं और विषम होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती। और सम को बोलते हैं इवन नंबर, विषम को बोलते हैं ओड नंबर। एक था हमारा परफेक्ट नंबर, एक था हमारा परफेक्ट नंबर को बोलते हैं परिपूर्ण संख्याएं, और दूसरा हमारा भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं के बारे में मैं डिटेल में आपको बता दिया है। पीछे आप वीडियो को कर सकते हो और वहां से भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वीडियो के अंदर भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और जो भी आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जहाँ तक भी हो सके जितने भी आपके रिलेटिव हैं या जितने भी आपके साथ आपके क्लासमेट हैं उन सभी के पास वीडियो को भेज दें। आज से हमने 10th क्लास जो NCERT बुक है हमारी CBSE और HBSE दोनों बोर्ड के लिए, तो उसके लिए हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। अब से आपको रेगुलर क्लासें हमारा जो चैनल है #DRBRAAG जो हमारा चैनल है वहाँ पे आपको क्या मिलेगी? सभी की सभी 10th क्लास की वीडियोज़ भी मिलेंगी। और पीछे साइंस के भी क्वेश्चंस मैंने कुछ करवाए थे और मैथ की ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ये मैं पहले करवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हो। और इन्हीं चीज़ों के अंदर से जिसको भी बेसिक करना है, HSSE हो या SSE हो या NTPC हो, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मैं फास्ट तरीके से भी मैंने आपको सब बता दिया है और एक एक चीज़ें डिटेल में भी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।